अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के अंदर आप आलीशान इमारतें और खूबसूरत मंजिलें देखते होंगे, चाहे वो अनातोलिया हो या इस्तांबुल हो। हर शहर के अंदर आपको आलीशान कोठे, आलीशान महल देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी क्या आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि इन आलीशान इमारत को बनाने के पीछे किसका हाथ है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मेमार के बारे में बात करने वाले हैं कि जिनकी बनाई हुई आलीशान इमारतें आज भी महफूज है। वीडियो हम शुरू करेंगे उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उस्मानी सल्तनत के दरमियान सन्नान एक ऐसे शख्स थे जिनकी बनाई हुई आलीशान इमारतें आज भी महफूज है। सन्नान अनातोलिया के एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुए। कहा जाता है कि 1511 ईस्वी में वो उस्मानी फ़ौज में शामिल हुए और इस्तांबुल आ गए, जहां आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और सन्नान का नाम पाया। 3 साल बाद तामीरात और इंजीनियरी के माहिर सन्नान मशरिक में उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल के पेश कदमी करने वाले दस्तों में शामिल थे और काहिरा पर कब्जा करने वाले दस्ते के हिस्सा भी थे। उस फतह के बाद सन्नान को आला माहिर तामीरात मुकर्रर कर दिया गया। उन्हें पियादा फौज का कमांडर मुकर्रर किया गया, लेकिन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको तोफ खाने में मुंतकिल कर दिया गया। 1535 ईस्वी में उन्होंने फौज के लिए पुल और किले तामीर किए और 1539 में पहली गैर अस्करी इमारत तामीर की, जिसकी वजह से उन्हें उस्मानी चीफ मेमार बना दिया गया और अपनी जिंदगी के बाकी 40 साल उन्होंने इसी हैसियत के साथ गुजारे। प्यारे नाज़रीन, मेमार सन्नान की बनाई गई तामीरात में 79 मस्जिदें, 34 महल, 33 हम्माम, 19 मकबरे, 55 स्कूल, 16 गरीब खाने, 7 मदरसे और 12 कारवाने सराय शामिल हैं। उसके अलावा बेशुमार फव्वारे, नाले और हस्पताल इसमें शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, सन्नान की बेहतरीन तामीरात में इस्तांबुल की सुलेमानी मस्जिद, शहजादा मस्जिद और एंड्रेन की सलीम मस्जिद भी शामिल है। 17 जुलाई 1588 ईस्वी को सन्नान अपने खाली के हकीकी से जा मिले। प्यारे दोस्तों, चंद साल पहले सुलेमानी मस्जिद के शहीद होने का खदशा था। माहिर इंजीनियर और मेमारों का एक ग्रुप उन अहम नुक्ते की खोज में थे कि जो सुलेमानी मस्जिद का वजन उठाए हुए थे। उस ग्रुप को मस्जिद का एक पोशीदा हिस्सा मिला और उस पोशीदे हिस्से में उन्हें एक नोट मिला। मेमार सन्नान के उस्मानी तुर्की ज़बान में लिखे इस नोट पर कुछ इस तरह लिखा था कि जब आप ये नोट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कलीदी पत्थर में से एक खो गया है और आप उसके तबादले का तरीका नहीं जानते हैं। उस नोट पर लिखे हुए इस इबारत का साफ मतलब था कि आप कलीदी पत्थर के तबादले का ख्याल भी नहीं कर सकते हैं। और उस ग्रुप ने उस नोट की हिदायत के ऐन मुताबिक अमल किया और मेमार सन्नान की सदियों पहले की नज़ाकत और दूर अंदेशी की बदौलत सुलेमानी मस्जिद गिरने से आज बच गई। ये नोट आज भी इस्तांबुल के तोपकपी म्यूजियम में उसी तरह से महफूज रखा हुआ है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उस्मानी सल्तनत के दरमियान जो आप आलीशान इमारतें, बड़े बड़े महल्लात देखते हैं, ये इसी शख्स यानी सन्नान के बनाए हुए इमारतें हैं। प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह की तारीख से जुड़ी हुई आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ।